हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुश्री सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन डेटा एनालिसिस। वैसे तो डेटा एनालिसिस में बहुत सारे टाइप्स के वेरिएबल्स काम में आते हैं, लेकिन हम उन वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। अगर हम फिगर में देखें तो इक्वेशन लिखी हुई है 4x - 7 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे 4 इज़ द कोफिशिएंट एंड x इज़ द वेरिएबल। x को हमने वेरिएबल क्यों बोला है? क्योंकि हम इसकी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज़, सो इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। तो अब हम देखते हैं क्या होता है वेरिएबल। सो व्हाट वेरिएबल इज़? वेरिएबल एक कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नंबर या फिर क्वांटिटी होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं। वेरिएबल इज़ एनी नंबर और क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और दैट कैन बी काउंटेड। इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा आइटम भी बोलते हैं। जैसे एज, बिजनेस इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, क्लास ग्रेड्स, क्लास मार्क्स, आई कलर, व्हीकल टाइप, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स है। वाई? बिकॉज इफ़ माई एज इज़ 18 राइट नाउ एंड इफ़ आई गो after 2 years then it will be 20. So it can vary according to the time, and if we talk about the time, it is also a variable. Right now if it's 9 p.m. but after 5 minutes it will be 9:05. So we can make, or we can call it a variable because it can vary its value, और its value is counted और measured. उसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? काउंट भी कर सकते हैं और उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं। और अगर पॉपुलेशन वेरिएबल उसको बोलेंगे जिसमें पॉपुलेशन में अगर मैं डिफरेंट मेंबर से पूछूँ तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे एज अगर मैं पॉपुलेशन में पूछूँ, ग्रुप में पूछूँ, तो हर एक ग्रुप मेंबर, हर एक पॉपुलेशन मेंबर की एज डिफरेंट होगी एंड it varies from person to person, or it varies from time to time. That's why it is called variable. For example, income is a variable that can vary between data units in a population and can also vary over time for each data unit. Let's see types of variables. Here are two types of variables. We can have many types of variables, but important are numeric and categorical. Numeric also divided into two parts, continuous and discrete, and categorical are further divided into ordinal variable and nominal variable. So let's start with numerical variables. न्यूमेरिकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि क्या बताते हैं, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बताते हैं। इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अ वेरिएबल लाइक हाउ मैनी एंड हाउ मच, देन if it gives the answer, variable gives the answer, then that variable is called numeric variable or numerical data. इसलिए हम numerical variables को quantitative variables भी बोलते हैं। मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वो किस में होगी? न्यूमेरिक में होगी। न्यूमेरिकल वेरिएबल को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो वी हैव कंटिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। सो लेट्स सी व्हाट कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर। कंटिन्यूस वेरिएबल न्यूमेरिकल वेरिएबल का ही पार्ट है और इसमें क्या होता है कि चलता रहता है। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, कंटिन्यूस मीन्स चलते रहना। ऐसा वेरिएबल जो कि चलता रहता है, ऐसा वेरिएबल जो कि इनफाइनाइट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस वेरिएबल बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें, एज, इनकम एंड वेट आर कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल बिकॉज एज क्या हमें होती है, हमारी चलती रहती है, इनकम चलती रहती है, वेट इंक्रीज्ड। सो ये क्या कहलाएंगे? हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल्स कहलाएंगे। हेयर कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब हमारे जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं उनको भी अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो वो टू टाइप्स के होते हैं, इंटरवल वेरिएबल एंड रेशियो वेरिएबल। जो फर्स्ट टाइप है कंटिन्यूस वेरिएबल का वो है इंटरवल वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट कैन बी ऑर्डर्ड विद अ डिस्टेंस और लेवल बिटवीन ईच कैटेगरी दैट इज़ इक्वल और स्टैटिक। मतलब किसी भी वेरिएबल को अगर मैं इंटरवल्स में ऑर्डर कर सकूँ, इंटरवल में डिवाइड कर सकूँ कि एक वेरिएबल से दूसरी वेरिएबल के बीच की जो डिस्टेंस होगी अगर वो इक्वल हो और स्टैटिक हो, तो उस वेरिएबल को मैं क्या बोल सकती हूँ? इंटरवल वेरिएबल्स बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द एवरेज डे टाइम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट ड्यूरिंग द समर इन टक्सन?
टेक्सन में डे टाइम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा समर्स में, तो 99 डिग्रीज़, 100 डिग्रीज़, 101 डिग्रीज़, इसमें हर एक वेरिएबल के बीच में एक यूनिट का डिफरेंस है एंड दैट डिफरेंस इज़ इक्वल व्हेन वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरी ग्रुप। सो ऐसे वेरिएबल्स जिनको कि हम इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर सकें और जिनमें कि एक इंटरवल एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल हो, वो क्या कहलाएंगे मेरे इंटरवल वेरिएबल्स। और इंटरवल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल्स, दैट मीन्स वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि चलते रहते हैं और इनफाइनाइट होते हैं। द सेकेंड वन ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल इज़ रेशियो वेरिएबल। ये भी कंटिन्यूस वेरिएबल का ही पार्ट है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है इंटरवल वेरिएबल और रेशियो वेरिएबल में? इसमें जो रेशियोज़ होते हैं, जो रेशियो होता है स्कोर्स के बीच में, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिलेशन बिटवीन द रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेस्पोंडेंट्स को हमने कोई सर्वे किया है उनके स्ट्रेस लेवल पर, और किसी भी एक रेस्पोंडेंट का जो स्ट्रेस लेवल है वो 10 है और एक और है जिसका स्ट्रेस लेवल है वो 5 है, तो जिसका 5 है उसका तो क्या हो गया, हाफ ऑफ दैट रेस्पोंडेंट हु हैव द स्ट्रेस लेवल 10, एंड जिसका 10 है उसका क्या गया, ट्वाइस ऑफ द लेवल ऑफ स्ट्रेस टू द रेस्पोंडेंट हु हैव stress level 5. So ratio variable needs to have a clear 0 point. Age, height and weight are also good examples of ratio variables. Someone who is 6 inch tall is twice as that as someone who is 3 inch tall. So इसमें वेट भी हो सकता है, जैसे 65, 70, 75, they have equal ratios between each other. So next one is discrete variable. Discrete variable is also a type of numerical variable. It is also a type of quantitative variable. In this, observations can take a value based on a count from a set of distinct whole values. Discrete variable cannot take the value of a fraction between one value and the next closest value. For example, we can have cars 1, 2 and 3. It does not have any relation between the variable and the next unit. It does not have equal distance. It can be randomly selected. It does not have any relation between the observations. So our next variable is categorical variable. Categorical variables describe quality or characteristic of a data unit, like what type or which category. Categorical variables fall into mutually exclusive and exhaustive categories. Therefore, categorical variables are qualitative variables and tend to be represented by non-numerical value. Categorical variables means हम वेरिएबल को कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी भी वेरिएबल को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटेगरिकल वेरिएबल बोलेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट टूथपेस्ट ब्रांड्स, तो हमने क्या कर दिया, टूथपेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांड्स, लाइक कोलगेट, एक्वा फ्रेश और पतंजलि। इट हैव different groups, so it is called categorical variable. And categorical variables are also called as qualitative variable. Categorical variables have two types, ordinal variables and nominal variables. Ordinal variables means रैंकिंग देना। अगर हम किसी भी चीज़ को रैंकिंग देते हैं तो वो किस में आएगा, आपका ऑर्डिनल वेरिएबल में। इसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ओनली हम यहाँ क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। The categories associated with ordinal variables can be ranked higher or lower than another, but do not necessarily establish a numerical difference between each category. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एकेडमिक ग्रेड्स हम देते हैं ABCDE, क्लोथिंग साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, और एटीट्यूड स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनल कैटेगरिकल वेरिएबल। द नेक्स्ट वन इज़ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वेरिएबल मतलब जब हम नंबर देते हैं किसी को तो वो नॉमिनल वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि रोल नंबर और मार्क्स, हम क्या कर सकते हैं, रोल नंबर में हम क्या देते हैं, एक नंबर देते हैं स्टूडेंट को, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा नॉमिनल वेरिएबल कहलाएगा।
हम एग्ज़ाम में मार्क्स देते हैं तो वो मार्क्स क्या कहलाएंगे मेरे, नॉमिनल वेरिएबल कहलाएंगे. Our next type of variables are independent variables. Independent variables हमें नाम से पता चल रहा है कि ये वेरिएबल वो होते हैं that stands alone and not changed by other variables you are trying to measure. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर हम इनका एग्जाम्पल लें तो समवंस एज, किसी की अगर एज है तो वो क्या होगी, वो क्या चेंज होगी अदर फैक्टर्स से. जैसे अदर फैक्टर्स कि वो क्या खाते हैं, कितना स्कूल जाते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितनी टीवी देखते हैं, तो इन सब ये सब फैक्टर्स जो है क्या इनसे पर्सन की एज चेंज होगी, नहीं होगी. तो अगर किसी भी वेरिएबल पे अदर फैक्टर्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा. In fact, when you are looking for some kind of relationship between variables, you are trying to see if the independent variable causes some kind of change in the other variables or dependent variables. Independent variables are cause of something. ये किसी न किसी चीज़ का कारण होते हैं. जैसे if I have an example like sales and profit. सो हियर सेल एंड प्रॉफिट, अगर मेरी सेल्स ज़्यादा होगी कंपनी की तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ओके. बट हियर प्रॉफिट इज़ बिकॉज ऑफ सेल. यहाँ पे प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है, सेल की वजह से. तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. बट सेल इटसेल्फ इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके ऊपर किसी भी फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं होता है. तो ये क्या कहलाएगा, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ और इनको कोई भी ट्रीटमेंट दे सकती हूँ. सो लेट्स सी अनदर वेरिएबल दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. इट इज़ दैट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स. ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि नेम से पता लग रहा है हमको कि ये अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. जैसे कि एग्जाम्पल टेस्ट स्कोर. अब टेस्ट स्कोर कौन कौन से अदर वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा. जैसे हाउ मच यू स्टडीड, आपने कितनी स्टडी की है, कितनी नींद ली थी आपने टेस्ट के एक दिन पहले, और क्या आप हंग्री थे एट द टाइम ऑफ टेस्ट. सो ये सारी चीज़ें क्या होगी, डिपेंड करेगी आपके टेस्ट स्कोर के ऊपर. सो हियर टेस्ट स्कोर इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल. Independent variable causes a change in dependent variable, and it is not possible that dependent variable could cause a change in independent variable. Independent variable क्या करता है, dependent variable के अंदर change करता है, but dependent variable cannot change independent वेरिएबल. अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि स्मोकिंग अगर हम करेंगे तो हमें क्या होता है, लंग कैंसर हो जाएगा. तो लंग कैंसर इज़ इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग. तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ समथिंग लाइक इफेक्ट. सो अगर स्मोकिंग करेंगे तो क्या होगा, लंग कैंसर होगा. तो लंग कैंसर क्या हो गया, इफेक्ट हो गया. तो हियर लंग कैंसर क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और स्मोकिंग क्या हो गई, हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी. ऐसे ही हमने पहले देखा था कि सेल्स अगर करेंगे, सेल्स अगर हमारी होगी ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा. तो हियर प्रॉफिट इज़ द इफेक्ट ऑफ सेल्स और वेरी गुड सेल्स. सो हियर इफेक्ट इज़ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. Our next variable is confounding variable. Confounding variable is an outside influence that changes the effect of dependent and independent variable. It is also called extraneous variable. This extraneous influence is used to influence the outcome of an experimental design. Confounding variables can ruin an experiment and produce useless results. ये क्या करता है, लिंक करता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. ये एक हिडन फैक्टर होता है बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. As you see in the example, here activity level is the independent variable and weight gain is the dependent variable. अगर आपका activity level, अगर आपकी एक्सरसाइज से कम होगी तो आपको क्या होगा, वेट गेन होगा. ठीक है. अगर आपकी एक्टिविटी लेवल दैट इज़ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. तो वेट इज़ डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी लेवल. तो हियर वेट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. बट क्या वेट गेन एक्टिविटी लेवल के अलावा भी किसी अदर फैक्टर से हो सकता है? सो
वो किससे हो सकता है, एज से हो सकता है। तो यहाँ पे एज क्या हो गया, एक हिडन फैक्टर हो गया, लेकिन ये एज क्या कर सकता है, हमारे रिजल्ट्स को चेंज कर सकता है। तो ये जो हिडन फैक्टर है इसको हम क्या बोलेंगे, कंफाउंडिंग वेरिएबल होंगे विच कैन चेंज द टेस्ट रिजल्ट्स। सो यहाँ पे एज वेट गेन और वेट लॉस में इफ़ेक्ट कर सकता है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल कहलाएगा। स्मोकिंग के करने से लंग कैंसर होता है, लेकिन लंग कैंसर किसी और वजह से भी हो सकता है, जैसे कि टिश्यू डैमेज अगर हो जाएंगे तो लंग कैंसर हो जाएगा। तो वो जो टिश्यू डैमेज है वो हिडन इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है, लेकिन इट कैन चेंज द टेस्ट रिजल्ट्स ऑल्सो। थैंक यू।